हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे यादव ने प्रोसेस कोस्टिंग चैप्टर शुरू किया हुआ है। मैंने आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के बारे में बता दिया था। आपने रिवीजन की उसकी। आज मुझे मेनली ना आपको प्रोसेस कोस्टिंग में स्टॉक के बारे में बताना है, और स्टॉक के बारे में बता दूंगा, चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। सिर्फ स्टॉक के बारे में आज मुझे आपके साथ डिस्कशन करनी है। स्टॉक मतलब आप स्टॉक को तो ये समझो, एक मेघनाथ है, कुंभकर्ण है और रावण है। मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP। मुझे 3 तरह के स्टॉक के बारे में आपको सिखाना है। मैं आपको रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को मारना सिखाऊंगा। आप देखना आपने क्या क्या मंत्र पढ़े इनको मारने के लिए, तो रावण तो खुद ही मर जाएगा। रावण को मारने के लिए आपको मंत्र आने चाहिए, मंत्र जाप आने चाहिए। मेरी बात समझ में आई? मैं जो जो बातें सिखाऊंगा वो सारी आपने रिवाइज करनी है, मंत्रों को बार बार पढ़ना है। जैसे आप फिनिश गुड्स को मंत्र मार जाओगे, रॉ मटेरियल का मंत्र मार जाओगे, WIP तो अपने आप ही प्राण त्यागने वाला हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा दिक्कत है, रावणी। मैं आपको बताऊंगा बेटे ये धनुष चलाओ, ये धनुष बाण चलाओ, ये धनुष बाण चलाओ, आपने बेटे बस वही चलाने हैं। क्या मैं शुरू करूं फिनिश गुड्स के लिए? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं फिनिश गुड्स की बात करूं तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, आपको आता है। मुझे आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? सिंपल सी बात है यार। एक बात बताओ, मैं फिनिश गुड्स को स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे पास मटेरियल लगा 10,000 रुपए का, लेबर लगी 20,000 रुपए की, और खर्चे लगे मान लो 30,000 रुपए के। 60,000 हो गया। 1,000 यूनिट्स थी, कितने रुपए पर यूनिट पड़ी? 6 रुपए। गधो कहेंगे 3, 20, 50 और 10, 60 डिवाइड बाय 1,000, 60 रुपए। ओके, मैं इसमें से ट्रांसफर कर दूं 800, क्लोजिंग स्टॉक में रख लूं 200, वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या? मैंने नॉर्मल अब नॉर्मल नहीं लिया, अगर नॉर्मल होता तो वो भी लिख देता है, अब नॉर्मल भी लिख देता, कोई दिक्कत थोड़ी ना होने वाली है उसमें। 800 इंटू 600, 200 इंटू 600, हाँ या ना? 60। बोलो। मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल बनाता हूं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक डाल दूंगा। याद है मैं नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस नहीं डाल रहा, वो तो कर चुके हैं हम कल। पहले मैं अब क्लोजिंग स्टॉक ही सीखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखना शुरू करो। मेरे पास 3 प्रोसेस है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इनपुट 1,000 यूनिट्स। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, और क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स। मैंने 800 आगे ट्रांसफर कर दी, 200 क्लोजिंग में रख ली। 700 आगे ट्रांसफर कर दी, 100 क्लोजिंग में रख ली। 600 आगे ट्रांसफर कर दी, 100 क्लोजिंग में रख दी। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। चले और लिखे सॉल्यूशन। इजी है, इसमें कोई टफ बात है नहीं। मैं वैसे आपके इसको सॉल्यूशन को 2 तरह से करके दिखाऊंगा, आप भी मेरे साथ 2 तरह से करेंगे। आओ बनाएं प्रोसेस 1 अकाउंट।
टू मटेरियल 1000 यूनिट 10,000 रुपए, टू लेबर 20,000 रुपए, टू ओवरहेड 30,000 रुपए, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस टू 800 यूनिट, बाय क्लोजिंग स्टॉक। $200। बड़ा आराम से हम कर सकते हैं। कैसे? 30, 20, 50 और 10, 60, 60,000 डिवाइड बाय 1000, 60 रुपए पर यूनिट। 800 इंटू 60 48,000, 200 इंटू 60 12,000। बड़ा आराम से कर सकता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आ गई बच्चों आपको मेरी बात? मैं इसे बड़े आराम से कर सकता हूं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को समझे। वैसे सही पता कैसे करना था? ये तो मैंने ऐसे करके दिखा दिया। सही तो ये ऐसे होना था। प्रोसेस 1 अकाउंट, टू मटेरियल 1000 यूनिट 10,000 रुपए, टू लेबर 20,000 रुपए, टू ओवरहेड 30,000 रुपए, बाय ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट 1000 यूनिट। रेट वैसे ही निकालता मैं, 60,000 डिवाइड बाय 1000, 60 रुपए। ये 60,000 की हो जाती और आगे बनाता प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट। वहां लिखता टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1 1000, 60,000 रुपए की, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 800 यूनिट, बाय बैलेंस सीडी 200 यूनिट। वैसे तो रियल ये होना था, पर इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने सीधा ही कर दिया। अब प्रोसेस 2 बनाऊंगा, वहां से तो यहां पे 48,000 ही आनी है ना, बात खत्म हो जाती है। मैंने यहीं पे कर दिया इसको। वैसे सही तरीका ये है। समझ में आ गया आपको? एक काम करते हैं, प्रोसेस 2 अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट। टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1 कितनी? 800 यूनिट 48,000, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, कितना आ गया? 40, 50, 60। मैं अगर हूं तो सिंपल तरीके में क्या करूंगा? कितनी आगे ट्रांसफर की, कितनी बचा ली, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 और बाय क्लोजिंग स्टॉक। 700 ट्रांसफर की, 100 बचा ली। तो मैं बड़े आराम से करता, कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही निकालता। कितनी निकलती? 198 डिवाइड बाय 800, कितने रुपए पर यूनिट आ गया? 227.247.5। इस तरह से निकालता और जल्दी से मुझे बताएं क्या आता।
1,70,250, यहां पे 50। अब वैसे सही तरीका क्या था उससे बनाकर देखते हैं। प्रोसेस 2, received from process 1 stock account 848,000 की, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, कितने आएंगे? 40, 50 और 60। ठीक है। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू स्टॉक अकाउंट 800 यूनिट, कोस्ट तो वैसे ही निकालूंगा 1,98,000 डिवाइड बाय 800, 247.5, कितना आ गया? 1,98,000। फिर प्रोसेस टू स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा। समझ में आ रही बच्चों आपको मेरी बात? टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 800 यूनिट 198 की, प्रोसेस टू अकाउंट, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 और बाय बैलेंस सीडी 700 और 100, 1,73,250 एंड 24,750। आपको अच्छा कौन सा लग रहा होगा? पहले वाला तरीका ही अच्छा लग रहा होगा जो ब्लैक पेन से कर रहे हैं हम। स्टॉक अकाउंट इतना बड़ा कौन बनाए बैठ के? आ जाओ प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2, कितने रुपए रिसीव हुए? 700 यूनिट 1,73,250, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड 70,000, 80,000 और 90,000। 70, 80, 90 आ गया। बाय ट्रांसफर टू गोडाउन 600 यूनिट और बाय बैलेंस सीडी या बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 100। मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा, कितना आ गया टोटल? 50 डिवाइड बाय 700, 590.357, मल्टीप्लाई कर दो 5, अगर मैं अपने लेंथी तरीके से करता तो कैसे करता? आ जाओ प्रोसेस 3 अकाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट 700, 1,73,250, टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 70, 80, 90,
बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट 700 500 कितना टोटल था 413 250 कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही निकलता और एक स्टॉक अकाउंट बन जाता प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 3 700 4,13,250 बाय ट्रांसफर टू गोडाउन और सीडी बैलेंस। उसी तरह से 600 और 100 होती और 59036। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप तरीका कौन सा लगाना पसंद करेंगे? आप फर्स्ट तरीका लगाना पसंद करेंगे, मैं बनाऊंगा कि इतना बड़ा स्टॉक अकाउंट परेशान कर रहा है मुझे बेकार में, ठीक है ना? आ जाओ अब समझते हैं बातों को। आराम से समझो बच्चों मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि मुझे इस तरह से स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाऊं और सीधा क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं। यहां पर मैं यहां से स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, आगे जाकर फिर वही काम करता हूं। यह स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं और हम बनाएंगे भी नहीं। अगर मुझे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो मैं यह स्टॉक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं इस तरीके से करता चला जाऊंगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होगा, तब बिना स्टॉक अकाउंट बने आप चल ही नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम तब आएगी जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी गिवन होगा। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कैसे, और आपको मेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी। लिखे एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9 लिखो। मुझे डिटेल्स दी गई हैं 3 प्रोसेस की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोसेस। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अब थोड़ी साफ साफ लिखा करूंगा मैं, बड़ा गंदा लिखता हूं मैं। 1000 2000 3 5 6 7 8 और 9। इनपुट 1000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना मैं फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का WIP तो अभी आया ही नहीं। 300 यूनिट्स, 200 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। जैसे ही ओपनिंग स्टॉक भी आ गया ना, तो याद रखना अब मुझे स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा बिना स्टॉक अकाउंट बिना सरेगा नहीं। अब करूं मैं शुरू। अब ओपनिंग स्टॉक लिखो 120 यूनिट, यह कितनी यूनिट करो, 1000 थी ना। ओपनिंग चलो 200 यूनिट, 100 यूनिट्स एंड 100 यूनिट्स। अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 1200 रुपए, 2475 रुपए और 5904। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। आप मेरी बात समझे, अब नहीं चल पाएंगे हम बिना स्टॉक अकाउंट बनाए। आ जाएं सॉल्यूशन।
आराम से समझने की कोशिश करना। प्रोसेस वन अकाउंट, चलो और बनाना पड़ेगा प्रोसेस वन स्टॉक अकाउंट। चलो, टू मटेरियल कितना इनपुट है? 1000 यूनिट, 1000 रुपए। टू लेबर 4000। टू ओवरहेड कितना? 7000। क्लियर? टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट 1200 रुपए की, मतलब 6 रुपए की एक यूनिट पड़ गई। अब और तो कुछ नहीं है, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, इनपुट होगी, क्लोजिंग स्टॉक है 300 यूनिट क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी 300 यूनिट। कोई डाउट है किसी को? चलो जी, बाय बैलेंस सीडी भी हो गया, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, अमाउंट भी हो गई। चलो अब यहां से प्रोसेस वन से कहां जाएंगे? स्टॉक में, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस वन स्टॉक अकाउंट 1000 यूनिट। मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता हूं, कितना आ गया? 7 और 1 8 4 12, 12000 डिवाइड बाय 1000 12 रुपए, तो ये आ गया 12000। अब ये स्टॉक के अकाउंट में चला जाएगा। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट 1000 12000 रुपए की। अब झगड़ा समझो, मैं ये तो बता दूंगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, इसे बताने में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। 1200 में से 300 चले गए, 900। झगड़ा आराम से समझो बेटे, जो मैं बोलना चाहता हूं। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट, ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट का भाव क्या है? 6 रुपए, और करंट वाली का भाव क्या है? 12। अगर मैं कह दूं मैंने फीफो मेथड लगाया है, तो ये वाली बिक गई, इसमें से बिक गई, इसमें से बच गई। अगर मैं ये बोल दूं ना कि मैंने फीफो मेथड लगाया है, तो पता क्या कैलकुलेशन बन जाएगी? जो क्लोजिंग की बची हुई है 300, वो 12 रुपए वाली बची हुई है। और अगर समझ में आ रही मेरी बात आपको? और अगर मैं कह दूं जी लीफो, तो 200 यहां से बची हुई है और 100 यहां से बची हुई है। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? मतलब फिर पता क्या हो जाएगा लीफो के अंदर? क्लोजिंग 200 तो बची हुई है 1200 की, और 100 बची हुई है 12 रुपए वाली 1200 की, ये हो जाएगा 2400 रुपए। नहीं समझ में आ रही बात मेरी? नहीं, दोबारा बताऊं, दोबारा सुनो। मैं कहना यह चाहता हूं, ये जो 300 बची हुई हैं, ये कौन सी हैं? आप समझो, ये 200 तो 6 रुपए के रेट की हैं, और ये 1000 12 रुपए की रेट की हैं। अब ये 300 किसमें से बची हुई हैं, ये मुद्दा खड़ा हो जाता है। अगर मैं ये मान लूं, फीफो मेथड लगाता हूं, तो ये तो बिक गई होंगी, ये इसमें से भी 700 बिक गई होंगी,
ये 300 बची हुई है, तो 12 वाली बची हुई है, मैंने ये 12 के हिसाब से वैल्यू निकाल दी। नहीं समझ में आई बात? अगर मैं बात करूं लीपो की, तो अब लीपो को देखो, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं लीपो में। लीपो के अंदर ये जो 900 बिकी है वो इसमें से बिकी है। लीपो का मतलब यही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आई थी और बिक गई। 300 जो बची हुई है, एक तो ये बची हुई है 100 और 200 ये बची हुई है, मैंने यही किया। बोलो, और अगर मैं लगा दूं वेटेड एवरेज मेथड, तो सोचो 12,000 और 1,200, 13,200 टोटल हो गई, डिवाइड बाय टोटल 1,200 यूनिट है, क्या रेट आ गया? 11 रुपए। बिकी भी 11 वाली है, बची भी 11 वाली है, फिर आ जाएगा 300 इंटू 11, 3,300। यहां पर आकर दिक्कत खड़ी हो जाती है कि मुझे पीपो लगाना है, मुझे लीपो लगाना है, मुझे वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो तो पीपो लगा देंगे, मतलब इन 300 की क्या वैल्यू निकाल दोगे आप? जल्दी बोलो, क्या वैल्यू निकाल दोगे 300 की? 3,600 रुपए। कौन सा मेथड लगाया है मैंने? फीफो। मेरी बात समझ में आ गई? अब कर लो, ये 13,200 था, यहां 13,200 था, इसमें 3,600 चले गए। समझ में आ गई बच्चों को मेरी बात? अगर ओपनिंग स्टॉक आ गया तो ये फीफो लीफो वाला चक्कर आ जाता है, इसलिए मुझे स्टॉक अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। क्या वेटेड एवरेज नहीं, फीफो मान लो। कितना आ गया यार, कितना आ गया? 9600। अब बनाऊंगा प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट to received from प्रोसेस 1। कितनी रिसीव किए मैंने? 900 कितने की? 9600। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। कितने रुपए का मटेरियल लगा? 2,000, 5,000, 8,000। और प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी। कितनी यूनिट्स है ओपनिंग की? 100। क्या रेट है? 2475। बाय बैलेंस सीडी कितनी है? 200। अब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा, और तो कुछ है ही नहीं। कॉस्ट पर यूनिट 8 और 5 13 और 2 15, 15 5 20, 24,600 डिवाइड बाय 900। 24,600 डिवाइड बाय 900 कितना आ गया? 33। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट। 900 कितने की हो गई? 24600। टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2,
कितनी है 200 कितनी 900 24600। अब बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 1000 में 200 चली गई 800। अब मुद्दा फिर वही अटक गया, कौन सा मेथड लगाओ, क्या मान लगाऊंगा फीफो, मतलब 200 किस में से बची हुई है 24600 में से, 24600 डिवाइड बाय 900 इंटू 200, यही रेट कितना आ गया, समझ में आ गया आपको क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कब बनाना है कब नहीं बनाना। 5466 बैलेंस टू चले अब प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट, कितनी रिसीव की हमने 800, अमाउंट 21609। अब यहां पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 3000 6000 9000, प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस बीडी, कितनी ओपनिंग स्टॉक में, सो अमाउंट 5904, क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी 200 यूनिट्स। अब फिर बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि कब बनाना पड़ेगा मुझे फिनिश गुड्स में स्टॉक का अकाउंट, जब ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होगा, खाली क्लोजिंग गिवन होगा तो मैं शॉर्टकट में निकल पड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कितना आ गया ये 39609 टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 3 800 यूनिट 39609 बाय ट्रांसफर टू गोडाउन, आप गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे 700, तो मैं वही फिर फीफो मेथड लगाऊंगा, तो कहूंगा 39609 800 की कॉस्ट है तो 200 की क्या होगी, कितना आ गया 9902 बैलेंस आ जाएगा गोडाउन में ट्रांसफर 35611। क्लियर। आप एक काम करेंगे, थ्योरी में आएंगे, लिखे टाइप्स ऑफ स्टॉक। टाइप्स ऑफ स्टॉक 3 तरह का स्टॉक है, फिनिश गुड्स, WIP एंड रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स, WIP एंड रॉ मटेरियल। लिखिए फिनिश गुड्स, अब पहला पॉइंट शुरू किया मैंने इसका, फिनिश गुड्स। अगर फिनिश गुड्स गिवन हो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मुझे स्टॉक काउंट बनाने की जरूरत है ना। लिखे इफ ओनली
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods is given, then no requirement to prepare stock accounts. और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हो तो मैं स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा. इफ opening or opening and closing both finished goods stock is given, then we are required to prepare stock account. And FIFO, LIFO, weighted average method, any method can be used as per क्वेश्चन रिक्वायरमेंट. जो क्वेश्चन कहेगा कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं. इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन विच मेथड इज यूज्ड, देन वी यूज FIFO मेथड. इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन which method is used, then we use FIFO method. और स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा? स्टॉक अकाउंट to balance BD, to received from process by transfer to next process by balance AD. क्या आपको ये मुश्किल लगा है? इसमें तो मुझे कोई भी मुश्किल नहीं लगा. मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात लगी नहीं कि ये बहुत टफ हो. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब तो मुझे आपको सिखाना है WIP के बारे में. और सच बताऊं, अगर आपको फिनिश गुड्स पूरा समझ में आ गया तो WIP तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे. लोगों की दिक्कत यही है कि उन्हें फिनिश गुड्स नहीं आता और WIP में मरते हैं. क्या आपको फिनिश गुड्स पूरा समझ में आ गया? पक्का? मैंने एक एग्जांपल दूंगा आपको फिनिश गुड्स का ही. एक बार दोबारा एनालाइज कर लेंगे उसको, फिर एनालाइज करके मैं आपको उसी को WIP में कन्वर्ट कर दूंगा. 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा. बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ. अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, एक एग्जांपल मुझे करके दिखाना है. आपने एक एग्जांपल करके दिखाना है. अब सारे मंत्र जो आप वही करने हैं जो फिनिश गुड्स के है, कुछ नहीं और करना मुझे. मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल नंबर 10. मैं एक ही प्रोसेस देता हूं, 2 प्रोसेस भी नहीं देता. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इनपुट, क्लोजिंग स्टॉक, आप करेंगे मटेरियल 10,000, लेबर 20,000, खर्चे 30,000, इनपुट 1,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 900 यूनिट्स. तो जाहिर बात है क्लोजिंग स्टॉक 100 कर दूं ना तो ट्रांसफर 900 हो जाएंगे.
ठीक है। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक आर फिनिश स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, ठीक है। सेकंड करूंगा मैं भी, क्लोजिंग स्टॉक आर WIP। मैं भी इसके आगे थोड़ी सी बात लाइन लिखूंगा, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। मैं पहले आपको फिनिश गुड्स तो आता है ना यार, फिनिश गुड्स तो आता है ना, मुझे अलग से वो स्टॉक अकाउंट तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि खाली क्या गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक। आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। मैं ना दो तरफ बनाऊंगा, एक तरफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश, एक तरफ WIP। आ जाओ प्रोसेस अकाउंट बनाए। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, कितना आ गया, 1000 यूनिट, 10,000, 20,000, 30,000, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू कितनी है 900, बाय बैलेंस CD लिख दू या क्लोजिंग स्टॉक लिख दू, चलो गोडाउन में डाल दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैंने तो वैसे प्रोसेस हुआ ना बनाया यार, ये 100 यूनिट्स। आप कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हो, 10,000, 20,000, 30,000, तीनों को जोड़ोगे और तीनों को जोड़कर 1000 से डिवाइड कर दोगे। आराम से सोचते रहो, अब मुझे आपको करवाना नहीं, पहले मेरी बात समझ लो पूरी। आप क्या करोगे, 10,000, 20,000, 30,000, तीनों को जोड़ोगे। यार मैं एक बात बताऊं, मेरी बात समझो, ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये ओवरहेड है। सुनना आराम से, सारे मिलके कह रहे हैं 1000 यूनिट्स आई थी इनपुट, ओके। कह रहे हैं 900 यूनिट तो ट्रांसफर हो गई, 100 यूनिट क्लोजिंग में बचे हुए हैं, टोटल 1000 यूनिट थी। अरे ये तो बेकार की वही बात है, मैं जानबूझ के जो बड़ा करके लिख रहा हूं। अब ये तो वही बात लिख के कुछ किया नहीं मैंने। मैं मटेरियल नाच नाच के कह रहा है जो 900 गई है ना, मैं पूरा लगाऊं उनके अंदर। मैंने कहा ओके। क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है मैं हूं ना, मेरे में भी मटेरियल पूरा लगा हुआ है। जायज बात है, मटेरियल 10,000 का है, 1000 से डिवाइड करूंगा, 10 रुपए पर यूनिट, वो 10 रुपए पर यूनिट आ गई। नहीं समझ में आई बात यार, मैंने पहले आपको ना यहां पे करके दिखाता हूं, आपको तब समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूं। पहले ये बता दूं मैं क्या करने वाला हूं। मैं करने वाला ये हूं, रुको इसको मैं पहले आपको इसे शॉर्टकट वे में लेकर जाता हूं, तब लॉन्ग कट में लेकर जाऊंगा। आप अभी तक करते हो 60,000 डिवाइड बाय 1000, कितने पर यूनिट आ गई 60। फिर 900 इंटू 60 और 100 इंटू 60, यही करते हो। मैं इसी को बड़े तरीके से लिख रहा हूं, जरा सुनना। मैं 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 1000 करूंगा, 60 ही आएगा। नहीं आएगा क्या? चलो मैं ऐसे लिखता हूं इसको, मैं 10,000 डिवाइड बाय 1000, 20,000 डिवाइड बाय 1000, 30,000 डिवाइड बाय 1000 करूंगा, 60 ही आएगा। है किसी गधे, ये ऐसे ही आएगा। ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये ओवरहेड है। मटेरियल कह रहा है मैंने 1000 यूनिट्स बनाई हैं, 900 तो ट्रांसफर हो गई हैं, 100 क्लोजिंग में है। लेबर कह रही है मैंने भी 1000 यूनिट्स बनाई हैं, 900 ट्रांसफर हो गई है, 100 क्लोजिंग में है।
ओवरहेड कह रहा है मैंने भी 900 यूनिट बना ट्रांसफर हो गई हैं और 100 क्लोजिंग में है, हां या ना? सब कह रहे हैं हमने 1000 यूनिट बना दी हैं, हम इतने इतने रुपए के लगे हैं, हमारा रेट ये आ रहा है। हे गधों के देवताओं जागो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं तो जो आपने भी मेघनाथ को मारा था, फिनिश गुड्स को मारा था, आपने क्या बाण चलाए थे, बस आपने चला के छोड़ दिए। मैं आपको बता रहा हूं बेटे, उस बाणों में इतनी ताकत थी, आपने तो सीधा बस 6000 डिवाइड बाय 1000 चलो। मैं आपको बता रहा हूं वो बाण ऐसे चले थे। नहीं समझे? पक्का मैं इसी बाण को चलाना चाहता हूं अब, इसी तरीके से। ध्यान से सुनना, अब कर दो इसको साफ। अब ध्यान समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं सीए साहब, इसी 60 रुपए को लिखूंगा, देखना कैसे लिख रहा हूं। ये लो, ध्यान से सुनते रहना। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीनों इकट्ठे हो गए हैं, या ओवरहेड कह लो आप, और तीनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 1000 यूनिट्स की इनपुट हुई थी, 900 ट्रांसफर हुई हैं टोटल। अब पंगे ना ले लियो यार, मैंने शीट चेंज करनी थी, गलत कर बैठा। $900 ट्रांसफर करनी थी और 100 क्लोजिंग में बची हुई हैं, टोटल 1000 आई थी। ये तो अपने टोटल हिसाब बता रहे हैं। मटेरियल नाच नाच के कह रहा है मैंने ना जो ये 900 गई हैं सारी बनाई है मैंने। लेबर कह रही है, ये क्लोजिंग तो कह रहा है, जो ये क्लोजिंग मटेरियल कह रहा है जो ये क्लोजिंग पड़ा है ना, ये भी मैंने बनाया है सारा। टोटल 1000 यूनिट्स बनाई है मैंने इस बार। बोलो हां। लेबर कह रही है तू ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने भी जो ट्रांसफर हुई है ना सारी बनाई है, तभी तो ट्रांसफर हुई है, खाली तेरे से थोड़ी ना ट्रांसफर हुई है। और जो ये बची पड़ी है ना, ये मैंने भी बनाई है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने भी पूरी 1000 यूनिट बनाई है। बोलो गधो हां। अब एक्सपेंसेस कह रहे फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे बिना भी कुछ नहीं होना था। जो ट्रांसफर हुई है ना 900 की 900 मैंने बनाई है, और जो क्लोजिंग में बची हुई है ना 100 वो भी बनाई है मैंने। टोटल मैंने भी 1000 बनाई है। अरे 1000 ही लिख रहा हूं यार। अब मटेरियल क्या कह रहा है? मटेरियल कह रहा है मैं ना 10,000 रुपए का लग गया हूं। लेबर कह रही है मैं 20,000 की लग गई हूं। खर्चे कह रहे हैं 30,000 रुपए के लग गए हैं। बोलो। कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कह रहा है मेरी कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट आई है। लेबर कह रही है मेरी कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट आई है। खर्चे कह रहे हैं हमारी कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट आई है। यार ये स्टेटमेंट तो यूनिट्स दिखा रही है, ये कॉस्ट पर यूनिट दिखा रही है, ये स्टेटमेंट दिखा रही है स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये तो यूनिट्स है ना। ऐसे देख रहे मुझे जैसे बड़ी मुश्किल बातें बोल रहा हूं। ये मुश्किल बोल रहा हूं क्या? ये स्टेटमेंट पता है क्या दिखा रही है? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद आगे कहते हैं, वो क्या कहती है, ट्रांसफर आ जाता है। मैंने कहा लड़ो मत, मैं अभी आप सबकी डिस्कशन करता हूं। मैंने कहा मुझे एक बात बता, वो मटेरियल तूने क्या क्या काम किया? कहता मैंने 900 तो ट्रांसफर की हैं। मैंने कहा 900 इंटू 10, 9,000 रुपए का तू वहां लग गया। कह रहे 100 मेरी क्लोजिंग में है। मैंने कहा 100 इंटू 10, 1000 तेरी क्लोजिंग में। मैं फिर लेबर के पास गया, मैं कहा लेबर तू बोल। कह रही है 900 रुपए का मटेरियल लगा है, 20 रुपए के हिसाब से 18,000, और 900 इंटू 20, 2,000 रुपए मैंने यहां लगा दिए हैं।
जागो गधो जागो, हद हो गई है, मैं गुस्सा से दिलवा रहे हो मुझे। ओवरहेड कह रहा है मैंने भी 900 तैयार कर दिया, मैं 30 रुपए का हूं, मैंने भी 100 क्लोजिंग में रखी हुई है, मैंने कहा मैं 30 रुपए का हूं टोटल। 54,000 और 6,000, तो ये 54,000 और 6,000 है। मैंने कहा तुम तो बड़े गंदे हो, ये क्या बोलने लगे थे, सीधा बोल देते कि टोटल कॉस्ट 60,000 की है, टोटल यूनिट्स तुम सबने ही 1,000 बनाई है, कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपए होती है। ये क्या अलग अलग बताने लगे सारे, 30 20 50 और 10 60 60 ही तो है, और सीधा कह देते अलग अलग उठ के मल्टीप्लाई कर रहे हो, लड़ रहे हो आपस में भाई भाई। तुम सीधी सी बोलो कि ट्रांसफर की वैल्यू क्या आई, 900 इंटू 60 54,000, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आई 100 इंटू 60 6,000। मैं इतने आसानी से निकाल रहा था अब तक, तुम ये क्या डांस करने लगे, नहीं समझ में आई बेटे। मैंने ये बेचारे बड़े गंदे हैं ये, और इस तरह से ये 54,000 और 6,000 निकाल के बैठ गए। 54,000 और 6,000, क्या ये दोनों तरीके आपको समझ में आते हैं? एक ही तो बात है, तरीके क्या समझ में आते हैं? आप कौन सा तरीका लगा के आओगे, ये कॉस्ट पर यूनिट, हम बावले थोड़ी ना, ये तो बावले अलग 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 लगाने बैठ गए। अभी आप नोटिंग करो दोनों तरीके की, और रुको तो सही, भी दोनों तरीके से नोटिंग करें, जल्द से जल्द सोच सोच के नोटिंग करना, ये नहीं गधों की तरह बस फटाफट नोटिंग करो, टेपना नहीं है, सोचना ये क्या हो रहा है। ये ऊपर भी प्रोसेस अकाउंट भी नहीं बनाया, कितने सियाने हैं ये। अब फिर बनाओ आगे, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, जल्दी जल्दी सोचना है। आधे लोग गधों की तरह इसको तो सोचते नहीं, WIP को सोचते हैं बैठ के। अरे WIP तो हो गया, जिसको सोचना है उसको तो सोचा नहीं, जिसको नहीं सोचना उसके पीछे पड़ा हुआ है। जल्दी करो गधो। जल्द से जल्द नोट करो बच्चों, बस फास्ट। समझ में आ रही है ना आपको ये बात?
चलो आ जाओ जरा WIP बात करते हैं। अगर ये स्टॉक WIP होता तो कैसे करते, अब मेरी बातों को आप ध्यान से मेरे साथ साथ चलना शुरू करेंगे। आ जाओ, अगर ये WIP होता तो मैं प्रोसेस अकाउंट बनाता हूं। कलर चेंज कर दूंगा पेन का, कौन सा कलर लूं? ब्लू ले लेता हूं। प्रोसेस अकाउंट, टू मटेरियल 1000 यूनिट 10,000 रुपए, टू लेबर 20,000 रुपए, टू ओवरहेड 30,000 रुपए, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 900 यूनिट्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक वो भी WIP वाला 100 यूनिट्स। कोई मुश्किल बात है यहां तक? मैंने कहा मैं तो बड़े आराम से कर दूंगा, मैं तो इतना बड़ा तरीका लगाऊंगा ही नहीं। मैं गया, अभी आप मत लिखना, अब बात समझ में आ गई ना यहां तक? मैं तो फटाफट गया, मैंने कहा कॉस्ट पर यूनिट 60,000 डिवाइड बाय 1000 60। मैंने कहा ट्रांसफर तेरी वैल्यू 900 इंटू 60 और क्लोजिंग स्टॉक तेरी वैल्यू 100 इंटू 60। ट्रांस मटीरियल, लेबर और खर्चे, बताओ तीनों इसमें जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए? तीनों इसमें जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए? मटीरियल रोने लग गया। मैंने कहा मटीरियल क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? कह रहा मैं नहीं गलत है ये। मैं कहा गलत क्यों है? कह रहा आपने क्या मान लिया? मैंने कहा मैंने मान लिया मटीरियल भी पूरा 1000 यूनिट्स पर लगा है, क्लोजिंग पर भी पूरा, ट्रांसफर पर भी पूरा, मैंने ये मान लिया, इसमें ये मान लिया ना। लेबर भी क्लोजिंग पर भी पूरी, ट्रांसफर भी पूरी। मैंने कहा मैंने ये मान लिया। कहते सर ध्यान से सुन लो। मैंने कहा क्या? कह रहे जो क्लोजिंग स्टॉक और WIP है ना, मटेरियल तो उसमें 100 लगा है, लेबर उस पर 80% लगी है और ओवरहेड 50% लगे हैं, तभी तो WIP है। अगर पूरे पूरे लग जाते तो WIP फिनिश ही ना बन जाता ये। मैं कहा अच्छा। कहता फिर आप कैसे बोल सकते हो कि जो ना ओपनिंग है ना उसमें पूरा लगा वो ये मटेरियल ट्रांसफर पर भी और क्लोजिंग पर भी पूरा पूरा लगा हुआ है, लेबर थोड़ी ना पूरी पूरी लगी हुई है, खर्चे थोड़ी ना पूरे पूरे लगे हुए हैं। ये तरीका नहीं चलने दूंगा मैं। चल जाएगा क्या ये तरीका? एक तो ना मेरे से गलती हो गई है, बड़ी हो गई, ये शीट मुझे चेंज करनी थी पर मैंने चेंज नहीं की। अब तो धक्के से इसी शीट पे काम करना होगा हमें। कोई नहीं नहीं कॉपी पेस्ट किया, ये तो दुखी हो जाऊंगा मैं। मुझे ध्यान नहीं रहा था ना उस टाइम, बस अभी कोई नहीं टेंशन ना लो। 1 मिनट दो इसको। कह रहे मैं नहीं मानूंगा भाई ये वाली बात होगी ठीक शीट, मैं नहीं मानूंगा ये बात। मैंने कहा फिर? कहता है सर ये वाला तरीका ही लगाना पड़ेगा, फिनिश गुड्स में तो आप ये तरीका लगा लो लेकिन WIP में तो ये बड़ा तरीका ही लगाना पड़ेगा। मैंने कोई नहीं, मैं करके देख लेता बड़ा तरीका, कोई डरते थोड़ी ना। 2 मिनट रुक जाओ। अब शीट बेचारी डरी पड़ी है, कह रही है पहले चेंज क्यों नहीं की? सॉरी शीट, अगली बारी चेंज कर लूंगा। अब तो चल। शीट बस शीट थोड़ा सा ही काम है, यहीं से ला ये रहा। कह रही है नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं, कहते नहीं मानते। मैं कहा मानते क्यों नहीं? शीट वो यार 50 पे कर लूँ क्या? 50 पे नहीं, 50 पे नहीं, 75 पे ही करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, अब शीट बस एक बार साथ दे दे, आगे से नहीं ऐसी गलती करूंगा। ये लो चलो। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये लड़ रहे हैं आपस में सारे,
लेबर मटेरियल, मैंने कहा भाई साहब हिसाब करता हूं, चिंता ना करो, बैठो मैं करूंगा हिसाब, लड़ो मत। इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये कह रहे देख भाई बता कितनी इनपुट हुई थी, मैंने कहा यार तुम्हें पता तो है इनपुट 1000 हुई थी। कहते ट्रांसफर कितनी हुई थी, मैंने कहा 900। कह रहे क्लोजिंग स्टॉक में कितनी थी, मैंने कहा 100। कह रहे अच्छा ठीक है 1000 थी ना टोटल, मैंने कहा हाँ थी। मटेरियल कह रहा है जो ट्रांसफर हुई थी मैंने पूरी बनाई थी। लेबर कह रही है मैंने भी ट्रांसफर तो पूरी बनाई होगी जब भी तो गई होंगी। ओवरहेड कह रहा है मैंने भी पूरी बनाई थी। वो कह रहे हैं मटेरियल कह रहा है क्लोजिंग में ना जो 100 पड़ी है मैंने पूरी बनाई थी। लेबर कह रही है मैंने तो 80% बनाई थी। यही हुआ था ना। खर्चे कह रहे हमने तो 50% बनाई थी। बोलो गधो हाँ। क्या वो तरीका लग सकता था ना, ये तो अलग अलग यूनिट्स है। ये कह रहा है मैंने पूरी 1000 बनाई थी, तुमने 980 बनाई थी, तुमने 950 बनाई थी। बोलो आगे। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट, मटेरियल कह रहा है मैं 10,000 का लगा था, लेबर कह रही है मैं 20,000 की लगी थी, खर्चे कह रहे हैं हम 30,000 के लगे थे। मैंने कहा कॉस्ट पर यूनिट 10,000 डिवाइड बाय 1,000 10 रुपए, लेबर 20,000 डिवाइड बाय 980 कितना आ गया 20.40 और 30,000 डिवाइड बाय 950 ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं ट्रांसफर की और क्लोजिंग स्टॉक की। ट्रांसफर और क्लोजिंग स्टॉक। अब हम पूछेंगे मटेरियल तुम कितना लगे हो, कह रहे ट्रांसफर पूरी 900 की है मैंने और क्लोजिंग भी पूरी 100 है मेरी। 10 रुपए का रेट है, 1000 और 9,000। मैंने कहा लेबर कह रही है मैंने ट्रांसफर तो पूरी 900 की थी 20.408। और ये मेरी सिर्फ 80 है। वन 8 3 6 7 1 6 3 जो भी आ गया ठीक है 3 कर देते इसको। अब ओवरहेड कह रहे ये तो हमने पूरे तैयार किए थे और ये हमने 50 ही तैयार की थी। आपको समझ में आ रही है बच्चों बात। ये फिनिश गुड्स जिसको आता है उसको ये आता है। मुद्दा ये फिनिश गुड्स ऐसे एनालाइज करना होगा आपको। 28,420 157 8 यार 80 कर लूँ फिर 1580 कर दूं पूरा हो जाएगा ना ये 80। टोटल बता दो ट्रांसफर की वैल्यू कितनी आ गई है। क्या ये और वाला तरीका लग सकता है मेरा यहां पर ना, ये तो लग ही नहीं सकता। 55780 यार बड़ा दुखी करते हो। 87 पॉइंटों के बच्चों ये बता दो 4 4213 ठीक है। 55787 55787 और क्या था ये 4213। कैसा लगा आपको? आप लोगों को आराम से सोचना था। ये मेरे को पता नहीं लोग फिनिश गुड्स को तो एनालाइज करते नहीं,
रॉ मटेरियल के पीछे पड़ जाते हैं आके, ये डब्ल्यूआईपी के पीछे। डब्ल्यूआईपी के पीछे क्यों पड़ता है? फिनिश के पीछे पड़। डब्ल्यूआईपी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप लोग इसे घर से एनालाइज करके आना। कल हम अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे और इससे आगे काम करेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप कल इसे रिवाइज करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।